तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का तो है पहला दिन, पर आज त्योहार की शुरुआत हो गई है। आपको और आपके सभी परिवारजनों को गणपति बप्पा की याद से गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वरुण, आपको भी गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुशल, आपको भी गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें सारे व्यूवर्स को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, जाहिर सी बात है मूड माहौल जो है पूरी तरह से फेस्टिवल का है, लेकिन हमें तो अपने स्टॉक्स बताने ही है कुशल। 20 स्टॉक्स जहाँ पे हम दमदार आइडियाज़ देंगे और वहाँ पे आप अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। इन स्टॉक्स को बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फटाफट क्यूज़ देख लेते हैं कुशल की किस तरह के क्यूज़ देखे जा रहे हैं। तो सुबह सुबह जो गिफ्ट निफ्टी है वो फिलहाल दर्शा रहा है कि आपको शायद थोड़ी बहुत नरमी देखने मिल सकती है। करीब 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो देखी जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यूएस के मार्केट्स है, जहाँ पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। आप देखिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में करीब 290 अंकों के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक हो, S&P हो, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर भी ठीक ठाक कारोबार था। आज फ्यूचर्स में ठीक ठाक कारोबार है, लेकिन बाकी अगर आप देखते हैं तो यूएस के मार्केट्स में दबाव था। इनफैक्ट नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट थी और IT काउंटर्स की अच्छी खासी धुलाई जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी। देखिए करीब 1.5% के आसपास की गिरावट वहाँ थी। बॉन्ड यील्ड्स में जो बढ़ोतरी देखने मिल रही है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है। और जो अब यूएस फेड के अलावा बाकी काफ़ी सारे और बैंक्स हैं जिनकी पॉलिसीज़ आने वाली है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट्स पे देखने मिल रहा है। तो इसका असर शायद हमारे बाजार पे भी देखने मिलेगा, लेकिन हमेशा की तरह स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो हमारे बाजार में था और अभी भी रहेगा। काफ़ी सारी खबरें हैं, उनके ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने मिलेगा। कच्चा तेल एक पेन पॉइंट है, अब तो ये इकोनॉमी के लिए भी पेन बन चुका है और स्टॉक्स के लिए भी पेन बन चुका है। पहले जो स्टॉक्स चलते थे ना कुशल, अब वो भी गिरना शुरू हो गए कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने मिला है। तो वैसे तो ट्रिगर्स कुछ अच्छे नहीं है, सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, फेस्टिवल मूड में हम हैं। कल के एक दिन की छुट्टी भी है, तो उसके पहले देखना होगा मार्केट्स का रिएक्शन कैसा होता है। बिल्कुल वरुण, और गणपति जी का, गणपति बप्पा का नाम लेते हुए अपनी पारी की हम शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी कैश की पिक्स है उस पर फोकस करते हैं। तो वरुण, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना है जो आपको पसंद आया? 5 स्टार स्टॉक है कुशल, पहला ही 5 स्टार स्टॉक। हाँ कंपनी का नाम 5 स्टार है। बेसिकली ये है 5 स्टार बिजनेस, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। करीब 715 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 675 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक ब्लॉक डील हुई थी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में, जहाँ पे मॉरिशस के एक फंड ने करीब 30 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने यहाँ पे पूरे के पूरे शेयर खरीद लिए और 700 रुपये के भाव पे खरीदे हैं। अब आप इसको फुटसी की रीबैलेंसिंग बोलिए या कुछ भी बोलिए, मुझे लगता नहीं वैसे फुटसी की रीबैलेंसिंग की वजह से ये हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस एक ही कंपनी में इस फंड ने खरीदारी की है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज भी यहाँ पे आप तेज़ी की पोजीशन बना के चल सकते हैं। कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बेचने वाले से खरीदने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, वो ज़्यादा दिमाग लगाता है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का उसको आकलन करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। 715 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 675 का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो पहला स्टॉक कुशल एक 5 स्टार स्टॉक है और वो है 5 स्टार बिजनेस। आप बताइए। बिल्कुल वरुण, तो आपने तो 5 स्टार स्टॉक बताया है पहला अपना, और मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में जो स्टॉक है वो मैं बताऊं। आज गणेश उत्सव है और जी लेटर से ही मैंने आज अपनी पारी की शुरुआत की है और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये स्टॉक है जहां पर आपको फोकस कर चलना चाहिए। दरअसल सबसे पहले तो यहां पर जो गैर प्रमोटर्स हैं उन्होंने करीबन 12.5 लाख शेयर खरीदे हैं। हिस्सा इनका 5% से बढ़कर अब सीधा 7% के पार जाता हुआ दिख रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली मैंने आपको फ्राइडे के सत्र में भी लिंक कर बताया था कि किस तरह से भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां जिनका यूएस में बड़ा एक्सपोजर है, करीबन 84% इनकी आय नॉर्थ अमेरिका से आती हुई दिखती है, उनके लिए बड़े फायदे की बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि लगातार पिछले 5 महीनों से अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यूएस के लिहाज से जो इनका क्लोथिंग सेगमेंट की बिक्री देखेंगे, जो इनका डेटा आया था रिटेल सेल्स डेटा, उसके अंदर जो सब डिवीजन है क्लोथिंग सेगमेंट का, वहां पर लगातार 5वें महीने भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां वहां पर एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए एक बड़ा फायदे का सौदा बन सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। आज के लिए 794 रुपये का टारगेट बनाकर चलना है आपको। 765 रुपये आपका होगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई पहले कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ। और आज डेरिवेटिव स्पेस में मुझे डिफेंस शेयर काफ़ी पसंद आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी को कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसके अंतर्गत कोचिन शिपयार्ड से करीबन 2118 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं।
मिसाइल वेसल्स के लिए यहाँ पर जो सेंसर्स, वेपन इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का जो ऑर्डर मिला है, ये एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है इनको कोचिन शिपयार्ड से। साथ ही एफनेट, सैटकॉम और आकाश मिसाइल्स के अपग्रेड के लिए भी लगभग 886 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए से तक के ये ऑर्डर जो मिले हैं, ये बीएल के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। और वैसे भी हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो 9 प्रपोजल्स इन्होंने मंजूर किए हैं 45,000 करोड़ रुपए तक के, उसमें भी बीएल की आगे चलकर अहम भूमिका रह सकती है। तो खरीदारी कर चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में बीएल को 140 रुपए का टारगेट बनाइए, 132 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको बीएल में खरीदारी की सलाह दी जा रही है कुशल की तरफ से। मेरे तरफ से बिकवाली की सलाह है और बिकवाली है दिग्गज एचडीएफसी बैंक में, और ये केवल इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। 1610 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है, 1680 का स्टॉप लॉस रखेगा। अगर आप देखेंगे तो एडीआर में करीब 1.8% के आसपास की गिरावट आई है, जबकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट में अगर आप देखते तो एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि FTSE की रीबैलेंसिंग थी, माफ़ कीजिएगा, सेंसेक्स का जो रिजिक था उसके चलते कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी। लेकिन एडीआर में गिरावट आई है, तो जाहिर सी बात है आज आपको शायद थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो इस दिग्गज में देखने मिल सकता है। केवल इस वजह से मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। 1610 के लेवल के लिए आप बिकवाली कीजिएगा, 1680 का रखना है स्टॉप लॉस। एडीआर में थी 1.8% की गिरावट। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है। पुट ऑप्शन है ओएनजीसी का 186 का पुट ऑप्शन आप खरीदेगा 2.5 रुपये के लेवल के लिए, 1.5 रुपये का स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। सरकार ने कच्चे तेल पे विंडफॉल गेन टैक्स जो है 6,700 रुपये प्रति टन से बढ़ा के सीधे 10,000 रुपये किया है। आपको याद होगा इस शो में जब हम ओएनजीसी की बात करते थे, मैं आपसे यही कहता था कि जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे इनको जो मुनाफा होने वाला है, यानी कि अगर आप समझिए $75-80 के ऊपर अगर कच्चा तेल चला जाता है, तो इनको समझिए कि अगर $80 हो गया तो इनको 5 रुपये के आसपास का जो विंडफॉल गेन टैक्स है वो देना पड़ता है। और अब तो आप देख रहे हैं कि $90 के आसपास आ चुका है, उसके ऊपर जो है वो कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। तो जो इनको बेनिफिट होता था पहले, वो बेनिफिट की जो इकोनॉमीज़ है वो अब ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ता है, इन कंपनियों को और नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सरकार को विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो देना पड़ता है। कच्चा तेल तो रोज़ अब ऊपर नीचे होता है, लेकिन विंडफॉल गेन टैक्स 15 दिन में एक बार लगाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है अब इन कंपनियों के लिए। इसके लिए आज ओएनजीसी की पिटाई हो सकती है, और खासकर इस तरह से अगर विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ाया जाए तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जो है इन कंपनियों के एबिटा मार्जिन्स पे होता है जब इन कंपनियों के नतीजे आते हैं। डीजल पे जो डीजल एक्सपोर्ट्स पे जो ड्यूटी है उसमें थोड़ा कम किया गया है, एटीएफ पे भी थोड़ा बहुत कम किया गया है। इसके लिए शायद आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या फिर एविएशन स्टॉक्स हो, उन पे उतना असर नहीं देखने मिलेगा, लेकिन पेट्रोलियम क्रूड पे क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ाया गया है तो इसका सीधा असर आपको ओएनजीसी पे देखने मिल सकता है। आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 186 का 2.5 रुपये के लेवल के लिए, 1.5 रुपये का रखेगा स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ओएनजीसी को लेकर जिस तरह से विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ाए गए हैं, वो हो सकता है कि इनके लिए आगे चलकर नेगेटिव साबित होते हुए दिखे। ऑब्वियसली सेंटिमेंटली नेगेटिव तो है ही। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर मेरी तरफ से खरीदारी का कॉल है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए 3950 रुपये का 3950 रुपये का कॉल ऑप्शन करीबन 94 रुपये पर आपको उपलब्ध है। 130 रुपये का टारगेट बनाइए, 72 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। खबर इनके लिए ये आ रही है कि कुल मिलाकर जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने 9 प्रपोजल्स जो मंजूर किए हैं प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, वो उसमें करीबन एचएएल को 11,000 करोड़ रुपए के इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 रशियन ओरिजिन वाले जो फाइटर जेट प्लेन्स हैं वो बनाने का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस वजह से बड़े फोकस में रहने वाला है, और इससे जुड़ा हुआ जो ग्राउंड सिस्टम्स है उसमें भी यहाँ पर ये शामिल होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और खबर भी आप देखिए बहुत ही पॉजिटिव बन रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। इसी वजह से इसमें खरीदारी करने का कॉल है। खरीदारी कर चलिए इस काउंटर के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोपिक की तरफ, और टेक्निकल चार्ट्स पर एक टेलीकॉम स्टॉक भारती एयरटेल ये मेरे रेडार पर आ रहा है। इनफैक्ट रेडार पर पहले ही आ जाना चाहिए था, थोड़ा सा रिग्रेट भी जरूर है, पर जिस तरह से इसने पिछले 5 दिनों में जो शानदार मूव दिखाया है वो काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट आप देखिए
5 दिन पहले, अगर आप इसका 5 दिन का चार्ट स्ट्रक्चर खोलेंगे आपकी स्क्रीन पर भी वो आता हुआ दिख सकता है थोड़ी देर में। आप देखिए 884 रुपए के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था आज से 5 दिन पहले, और अब आप देखिए 936 रुपए के आसपास भारतीय एयरटेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो धीरे धीरे अक्यूमुलेशन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो सप्लाई को एक्सीड करती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट है आपको प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये इस वजह से जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है भारतीय एयरटेल का, मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये 4 डिजिट्स में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 950 रुपए का लेवल्स बनेगा, आपको 918 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो टेलीकॉम स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रखिएगा। एक स्टॉक कुशल की टीम में है, एक स्टॉक मेरे टीम में भी है, आगे आपको बताऊंगा कौन सा है वो स्टॉक। लेकिन चलिए, टेक्निकल पिक मेरे तरफ से है जोमेटो। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 106 के लेवल के लिए 101 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार खरीदारी देखने मिल रही है। अब तो इस स्टॉक ने 100 रुपये के आसपास का बेस भी बना लिया है, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है इस स्टॉक में शुरू हो सकती है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जो कि 130 135 के आसपास के लक्ष्य दे रहे थे। हालांकि वो थोड़े लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी, और ये तेज़ी जो है लगातार बरकरार रहेगी। इंट्राडे के लिए तो मैं आपको 106 का लेवल दे रहा हूँ, 101 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन जब तक अब ये 100 का लेवल नहीं तोड़ता नीचे की तरफ, मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी ऊपर की तरफ बढ़ी हुई रह सकती है। हालांकि काफ़ी लोगों ने इसको 135 140 के आसपास भी लिया है, शायद वो लोग रुकेंगे उस लेवल के लिए, उसके बाद ही बेचेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ से आपको इस काउंटर को अपने रडार पर रखना है। थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट लेंगे अगर ब्रोकरेज हाउसेस का, तो 130 से 135 का लक्ष्य आता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो 106 इमीडिएटली शायद आपको देखने मिलेगा, और यहाँ से 110 115 के आसपास के लेवल भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। इनफैक्ट ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है, हालांकि मैंने कुशल अपने पोर्टफोलियो में इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, लेकिन हाँ, एक बेहतरीन स्टोरी है जो कि अब टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रही है। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है फंडा कैटेगरी, और फंडामेंटली मुझे पसंद है भारत डायनामिक्स का काउंटर। इनफैक्ट जितने भी डिफेंस स्टॉक है वहाँ पे आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हो सकती है। भारत डायनामिक्स 1095 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा, 1050 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बीएसई की तरफ से कुल 45,000 करोड़ के 9 रक्षा खरीद प्रस्ताव जो है उनको मंजूरी मिली है, जिसमें नए फाइटर प्लेन है, मिसाइल लाइट आर्म्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स है, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम है, सर्वे शिप्स है। तो तमाम जो चीज़ें हैं जिसके लिए ऑर्डर मिले हैं उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके चलते जितने भी डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स है वहाँ पे एटलीस्ट आज ट्रेडिंग के आपको काफ़ी बेहतर मौके मिलते हैं। इसके लिए भारत डायनामिक्स भी उसमें से एक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 1095 के लेवल के लिए आप कीजिएगा खरीदारी, 1050 का रखिएगा एक स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए भारत डायनामिक्स समेत तमाम जो डिफेंस वाले काउंटर्स हैं आज उस पर बड़ा फोकस रहने वाला है। जिस तरह से 45,000 करोड़ रुपए तक के जो रक्षा मंत्रालय है उनकी तरफ से 9 प्रपोजल्स मंजूर किए गए हैं। डिटेल्स वरुण ने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए, ये तो हो गई है फंडा पिक वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से आयशर मोटर्स है जहां पर खरीदारी आपको कर चलनी है। काफ़ी दिनों के बाद इनफैक्ट वरुण ये काउंटर मेरे रेडार पर आता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर एक कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है जिसके अंतर्गत VCV जो इनका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उनको करीबन 1000 ई बसेस की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। अब ये किससे ऑर्डर मिला है? ग्रीन सेल मोबिलिटी, यहाँ पर इन्होंने ई बसेस सप्लाई के लिए ये ऑर्डर दिया है और अगले 5 सालों में ये बसों की सप्लाई की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ग्रीन सेल मोबिलिटी की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर नॉन बाइंडिंग MOU करार इन्होंने किया है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर कारगर साबित हो सकता है और नए ऑर्डर्स भी यहाँ पर खुल सकते हैं। आपको याद ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये चीज़ आती हुई दिख रही थी, करीबन 1850 बसेस ई बसेस जो है वो वहाँ पर प्रोक्योर करने वाले हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर आयशर मोटर्स भी आगे फोरफ्रंट पे आता हुआ दिखे इस ऑर्डर के बाद। तो यहाँ पर इस वजह से आयशर मोटर्स यहाँ पर पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। खरीदारी कर चलिए 3520 रुपए के टारगेट के लिए 3395 आपका बनेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। हमने आयशर मोटर्स में ज़्यादा ये ई बस के ऑर्डर सुने नहीं आज तक। हम टाटा मोटर्स का सुनते थे, इलेक्ट्रा ग्रीन का सुनते थे, लगातार इन 2 कंपनियों को सुनते थे। आयशर मोटर्स का मैंने तो काफ़ी कम सुना है, आपने सुना है ज़्यादा कभी? बहुत ज़्यादा ऑर्डर विन्स ऑफ कोर्स इसमें नहीं आते हुए दिखे हैं वरुण। इसके पहले भी मैंने देखा था तो टाटा मोटर्स और साथ ही अशोक लेलैंड जितने भी स्टेट अंडरटेकिंग्स है उनकी तरफ से जो भी ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं वो इन मेजरली 2 कंपनियां और इलेक्ट्रा गिनटेक ऑफ कोर्स JBM ऑटो भी इसमें शामिल है। बट आयशर मोटर्स का नाम बहुत ज़्यादा नहीं सामने आया है। पर ये जो ऑर्डर विन है 1000 ये उससे छोटा नहीं है।
सही बात है, मतलब बुलेट से ज़्यादा ये बस बेचेंगे ऐसा? देखिए बुलेट्स तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट ऑफ कोर्स आप जिस तरह से यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बिक्री अब आगे होती हुई दिखेगी, जितने भी अन्य जो कंपनियां हैं उन्होंने जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, इनफैक्ट जो बड़ी रेंज वाली जो मोटरसाइकिल्स हैं वहाँ पर एंट्री की है, उसके बाद देखना होगा कि कंपटीशन किस कदर बैठता है। बट बहरहाल ऐड भी आते हैं अब तो रॉयल एनफील्ड के, पहले ऐड नहीं आते थे बाइक के, अब तो ऐड आना शुरू हो गया रॉयल एनफील्ड। पहले ऐड की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। मेरे ख्याल से सिर्फ ब्रांड रिकॉल का ऐड होगा। चलिए ठीक है, ज़रूर इस पर तो ध्यान रखना ही है। आइशन मोटर्स अब जो खबर आ रही है ई बसेस के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है इनके हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, निवेश के एस्पेक्ट से क्या हमने स्टॉक चुने हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैंने निवेश के लिहाज से डाबर, यहाँ पर आपको फोकस कर चलना है। ये मेरे रेडार पर आया है। एफएमसीजी कैटेगरी में आप देखिए यहाँ पर इंडिया की ये 4th लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है और दुनिया के लिहाज से आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर की सबसे बड़ी कंपनी। 250 से ज़्यादा हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। और अब आप देखिए तो यहाँ पर होम एंड पर्सनल केयर, हेल्थ केयर सेगमेंट से इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। हमने मार्केट शेयर भी देखा है इनका, खासकर अगर आप फ्रूट जूस सेगमेंट में देखेंगे तो 60% से ज़्यादा का इनका मार्केट शेयर है जो रियल और एक्टिव ब्रांड्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर है और जो अलग अलग जोग्राफीज़ में इनके जो टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो डाइवर्सिफाइड है, उससे इनको बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले समय में। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फोकस बन रहा है जिस तरह से इनका हेल्थ केयर एस्पेक्ट पर, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। बड़े कैपेक्स भी लगातार कंपनी करती हुई दिख रही है, तो खरीदारी कर चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए डाबर में। अगले 1 साल में 660 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस काउंटर को प्ले कर चल सकते हैं। चलिए, तो एक एफएमसीजी काउंटर डाबर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। मेरे तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 880 के लेवल, 6 से 8 महीने में ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। देखिए, ग्रोथ फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हो, उनमें आगे चल के आपको काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है या फिर ग्रोथ जो है वो देखने मिल सकती है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी जिसमें एक डैम कैपिटल की रिपोर्ट इस पे आई है जो आगे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ का यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं और इनका लक्ष्य जो है यहाँ पे करीब 900 रुपये के आसपास का है। हालांकि मेरा लक्ष्य उससे थोड़ा कम है, 880 रुपये के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे स्टॉक को लेके बैठेंगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। यहाँ पे ये मार्केट शेयर गेन और काफ़ी सारी और भी चीज़ें कह रहे हैं जिसकी वजह से आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। तो इसके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 880 के लक्ष्य के लिए। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे आज की सबसे बड़ी खबर टाटा स्टील है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 136 के लेवल के लिए, 130 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। एक्चुअली खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी, तो जी बिजनेस की खबर पर मोहर है कि यहाँ पे यूके सरकार के साथ यूके स्टील इंडस्ट्री में निवेश के प्रस्ताव को जो सहमति है वो बन चुकी है। पोर्ट टैलबट प्लांट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग पर करीब 12,800 करोड़ के आसपास का कुल निवेश जो है वो किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है टाटा स्टील के लिए अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी देखिए टाटा स्टील के यूके के ऑपरेशंस जो है हालांकि पिछले कुछ समय में अच्छे थे, लेकिन उसके पहले आपको याद होगा किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये जो ओवरऑल डील है टाटा स्टील के साथ यूके सरकार की, वो काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसके चलते टाटा स्टील में आज आपको तेज़ी देखने मिले। काफ़ी सारी डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस भी है जैसे कि इन्वेस्टेक या फिर बाकी सारी और ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ाए भी है इस काउंटर पे आप। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 136 का लेवल, इंट्राडे में 130 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो टाटा स्टील तो रेडार पर रखना ही है। साथ ही टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा मोटर्स, कोइंसिडेंटली वरुण यह चीज़ आ गई है, खबरों के लिहाज से ये भी फोकस में रहने वाला है। खरीदारी कर चल सकता है इसमें, क्योंकि अगर आप देखें तो डीएससी ने जिस तरह से 45,000 करोड़ रुपए के 9 रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उसमें एक एलिमेंट भी है जिसके अंतर्गत लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है ये ऑलरेडी बनाती है, तो इनको ऑर्डर मिलने की जो संभावना है वो आगे चलकर बढ़िया बन रही है। तो खरीदारी करके चलिए 650 रुपये के टारगेट के लिए 630 रुपये आपका बनेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। तो इसमें सबसे पहला कॉल वरुण में बता देता हूँ, वो है डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल कुछ खबरें ऐसी आती हुई दिख रही है जिसके अंतर्गत जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, चाहे आप टाटा 1mg लें या फिर अपोलो 24/7 लें, उन्होंने अपने प्राइसेस अगस्त महीने में भी और बढ़ा दिए हैं और एक्सपेक्टेशंस ये है कि 15 से 60% तक यहाँ पर ये जो प्राइसेस हैं बढ़ाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं लार्जली वहाँ पर जो है
काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है और अच्छी खासी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। सेंटिमेंटली भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स पहला है, खरीदारी कर चलिए। 2430 रुपये के टारगेट के लिए 2300 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में ही, वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का। तो खबर मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, पर यहाँ पर डॉक्टर लाल पाथ लैब्स के साथ साथ मेट्रोपोलिस पर भी आपको खरीदारी करने की राय है। वैसे भी दोनों स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर होता हुआ दिखा है, तो खरीदारी यहाँ पर भी कर चलिए। 1530 रुपये के टारगेट के लिए 1470 रुपये रखेंगे आपको स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है वेदांता पर, खरीदारी कर चलिए क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अपने जो डिबेंचर होल्डर्स है उसको समय पर ब्याज भुगतान कर दिया है, ऐसी अपडेट आती हुई दिख रही है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है, खरीदारी कर चल सकते हैं यहाँ पर 243 रुपये के लिए 233 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले गार्डन रीच शिप बिल्डर में आपको खरीदारी करना है 870 के लेवल के लिए 830 का स्टॉप लॉस रखेगा। डिफेंस काउंसिल की तरफ से जो 45,000 करोड़ के 9 रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, उसमें एक सर्वे शिप को भी मंजूरी मिली है और सर्वे शिप बनाने का काम जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर करता है, इसके लिए यहाँ पे नजर रखेगा। अगला स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज, 4750 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 4590 का स्टॉप लॉस भी रखना है। जिस तरह से रक्षा सौदों को अप्रूवल मिलते जा रहा है, याद रखिएगा सोलार इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव बनाने का काम करती है। जितने भी आप डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएंगे एक्सप्लोजिव्स तो यही देंगे, तो इसके लिए यहाँ पे नजर रखेगा। और आखिरी में वोडाफोन आइडिया में खरीदारी कीजिएगा 12.5 के लेवल के लिए 11.5 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने 16 सितंबर को करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास का डीओटी को 2022 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट जो है उसका भुगतान किया है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा वोडाफोन आइडिया में। बिल्कुल। तो चलिए वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। तो चलिए अब सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में गोकेक्स है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। गैर प्रमोटर ने जो खरीदारी की है वो पॉजिटिव रह सकती है। साथ ही BEL, यहाँ पर कंपनी को 3000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। ऑप्शंस कैटेगरी में HAL, यहाँ पर कुल 11,000 करोड़ के इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर जो फाइटर जेट प्लेन्स बनाने का ऑर्डर मिला है वो इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। टेक्निकल पिक पर भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है और फंडा पिक के लिहाज से आइशर मोटर्स, खबरें ऐसी आ रही हैं कि VECV को करीबन 1000 ई बसों को सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। निवेश के लिहाज से डाबर फोकस में रहेगा और खबरों के लिहाज से टाटा मोटर्स यहां पर खरीदारी कर चलिए। माई चॉइस कैटेगरी में डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनियां डॉक्टर लाल पाथ और मेट्रोपोलिस फोकस में रखिए और वेदांता में भी खरीदारी करने की राय। और इन सब में आज के लिए जो बेस्ट पिक बन रहा है वो है आइशर मोटर्स पर खरीदारी कर चलिए। 3520 रुपए का टारगेट बनाइए, 3395 आपका रहेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। कैश में खरीदारी करना है 5 स्टार बिजनेस में 715 के लेवल के लिए। स्मॉल कैप फंड ने 30 लाख शेयर खरीदे हैं, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में HDFC बैंक में बिकवाली कीजिएगा। ADR में गिरावट थी, उसके चलते स्टॉक में गिरावट हो सकती है। ऑप्शंस में ONGC का 186 का आपको पुट ऑप्शन खरीदना है क्योंकि पेट्रोलियम क्रूड पे जो विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ाया गया है उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली जोमेटो अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली भारत डायनेमिक्स में आपको खरीदारी करना है। 45,000 के जो रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी मिली है उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 880 के लेवल के लिए। खबरें टाटा स्टील में है, खरीदारी कीजिएगा 136 के लेवल के लिए। इसके अलावा माई चॉइस में गार्डन रीच शिप बिल्डर, सोलार इंडस्ट्रीज और वोडाफोन आइडिया में आपको करनी है खरीदारी। खबरों के चलते यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है टाटा स्टील, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा क्योंकि यूके सरकार के साथ यूके स्टील इंडस्ट्री में निवेश के प्रस्ताव पे जो सहमति बनी है उसका एक बहुत बड़ा असर आज आपको टाटा स्टील पे देखने मिल सकता है। खरीदारी करना है 136 के लेवल के लिए। चलिए तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर बता दिया है, पर आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और बप्पा के आगमन के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है।